आई थिंक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ये सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हॉलो सर्कुलर सेक्शन का हम निकाल रहे थे, तो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसमें जो ब्लू कलर से शेडेड रीजन है, इसका हम क्या करना था, इस रीजन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस। और चूंकि हमको पता है कि सर्कल का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो सेंटर से होके ही जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से सर्कल का सेंटर से होके जाता है। तो एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो अगर हम इस ब्लू कलर के शेडेड एरिया का दो बार मोमेंट ले ले एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे। एरिया सर्कल का हमको पता है, बड़े वाले डायमीटर का सर्कल का एरिया पाई/4 पाई πr² या πd²/4। ठीक, तो वहां से हमने डबल दो बार मोमेंट लिया, πd⁴/64 आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। और फिर स्मॉल सर्कल वाला π/4 d⁴ πd⁴/64। अब मैटर ये करता है कि भाई आई एक्स एक्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वो सैलिड एरिया कैसे निकालेंगे। तो लार्जर में स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लार्जर वाला क्या है, πd⁴/4/64, एंड स्मॉलर वाला क्या है, π d⁴/64। ठीक है, नाउ सेम प्रोसीजर तुम्हारा, सेम फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, वाई वाई एक्सिस के अबाउट। और वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी फार्मूला तुम्हारा सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे हर पॉइंट पे और हर एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो डायमीटर, और चाहे स्मॉलर हो चाहे लार्जर डायमीटर हो, वो कैपिटल डी और स्मॉल डी ही रहेगा। तो फार्मूला यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सिंपल सा है, ये न्यूमेरिकल इजीली लग जाएगा। दो वैल्यूज दी हुई है, पुट करोगे सीधे सीधे तुम्हें यहाँ पे ये आंसर पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर कोई हॉलो सर्कल सेक्शन है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस फार्मूले से डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो। तो रही बात यूनिट की, mm⁴ कैसे होता है, तो mm⁴ ऐसे होता है कि एरिया का दो बार मोमेंट लेते हो, तो एरिया को दो बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो, तो mm⁴ हो जाता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, and you can note down on your copy. Just put the heading theorem of parallel axis or parallel axis theorem. Perpendicular axis theorem is already done, and today we will discuss about the parallel axis theorem. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अगर हम बात करें, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में 100 की सीधी बात ये बताए थे कि अगर कोई दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा दिया हुआ है, तो वो तीसरी एक्सिस जो बचेगी थ्री डायमेंशन में, अगर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सिंपली जो पहले दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था उसका सम करेंगे, तो वो तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। जैसे कि यहाँ पे आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये रही बात परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम इस बात का एडवांटेज लिए थे कि कोई एक्सिस है, दो एक्सिस तीन एक्सिस, वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, तो ये थ्योरम ही होता है कि आपका ये वैलिडिक्ट है, परफेक्टली वैलिडेट किया गया है फार्मूले से, यहाँ से तुमने डिराइव भी किया था कि ये जो तुम्हारा रिलेशन दिया हुआ है, ये हर केस में फीजिबल है जब एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक बात तो हम कर लिए भाई कि चलो एक्सिस परपेंडिकुलर होती है तो आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। बट अगर हम मान ले कि हम नॉन कॉन्करेंट यहाँ पे अगर व्यू देखें, या ऐसे एक्सिस की बात करें जो कि पैरेलल हो एक दूसरे के, तो उस केस में अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे।
बात समझ में आ रही है? हम ये कह रहे हैं कि मान लो कोई एक एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम कैलकुलेट कर चुके हो, उसी के पैरेलल में एक और एक्सिस है जिसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर किसी भी प्लेन, कोई दो टू डायमेंशन प्लेन दिया हुआ है, मान लो सर्कल दिया है, रेक्टेंगल दिया है और ट्राइंगल दिया है, कोई भी टू डायमेंशन प्लेन दिया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एरिया होगा। मेंसुरेशन में आपने एरिया का फार्मूला बहुत पढ़े हुए हो, वो एरिया का फार्मूला लगा दोगे, तो वो फार्मूला तुम लगा दोगे तो उस एरिया का कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई। किसी एक्सिस के अबाउट अगर किसी प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जा रहा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाला कोई प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे होगा, मान लो ये सर्कल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इस सर्कल के सेंटर पे होगा। और इस सेंटर से अगर कोई होकर जाने वाला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लो, अगर उस एक्सिस के अबाउट इस सर्कल का कोई डिफरेंशियल पोर्शन है जिसका एरिया डीए है, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर है, मान लो अगर है आई जी, ठीक है, बात समझो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट अगर दिया हुआ है किसी भी सेक्शन का, जो एक्सिस उस प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जा रही है, ठीक, तो यहाँ पे जो होगा, जस्ट इसके पैरेलल में इस वाले वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जा रही है, जस्ट इसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस ड्रा कर दो जिसकी डिस्टेंस h हो। ये h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। h की वैल्यू 2 मीटर, 3 मीटर, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 120 mm, कुछ भी हो सकती है। तो इस नए एक्सिस के अबाउट इस डिफरेंशियल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो आपको बताता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो सीधे सीधे ये कहता है कि जो नया एक्सिस जो ए बी हमारा बना, वो ए बी जो नया एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वो किसके रेफरेंस में पैरेलल है, वो उस एक्सिस के पैरेलल है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन से होके जाता है। ठीक है, और थ्योरम ये कहता है कि इस नए वाले एक्सिस जिसकी डिस्टेंस h है, उस एक्सिस से जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन से होके जा रहा है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिंपली जो हमारे पास ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट है उस वैल्यू, और प्लस प्लेन का एरिया और डिस्टेंस का हो स्क्वायर करके अगर उसका मल्टीप्लाई कर दे, तो ये समेशन जो है हमारा नए वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। ठीक, तो ये फार्मूला सबसे पहले तो एक काम करो भाई, हाँ भाई, सबसे पहले तो एक काम करो, आई थिंक ये 3 लाइनें नोट डाउन होनी चाहिए कॉपी में, और ये बाई हार्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि parallel axis theorem states if the moment of inertia of plane area about an axis through its center of gravity, so highlight the point center of gravity is denoted by ig, and then in that case the moment of inertia of the area about any other axis ab कोई भी एक्सिस हो सकती है, h डिस्टेंस पे कोई भी एक्सिस किसी भी डिस्टेंस पे बस पैरेलल होना चाहिए, तो वो उस ए बी एक्सिस के अलावा कभी भी तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हो निकालते हो, तो सीधे सीधे पैरेलल के केस में तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो। ये फार्मूला हो गया। आई ए बी क्या है ये लिखा हुआ है, आई जी क्या है लिखा है भाई, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से पढ़ रहा हूँ।
अगर हम बात करें इसके डेरिवेशन की, डेरिवेशन बेहद आसान है। सबसे पहले हम तुमको बता दिए थे कि अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है, उसमें कोई स्मॉल डायमेंशन का कोई स्ट्रिप ले लो ग्रीन कलर का, ये स्ट्रिप ले लो, ये इस स्ट्रिप का कुछ ना कुछ एरिया होगा, हम मान ले उसका एरिया क्या है, डेल ए एरिया है, डेल ए एरिया है, ठीक, जो स्मॉलर स्ट्रिप है, और उसकी डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कितनी है, स्मॉल वाई डिस्टेंस है, ठीक है। और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको निकालना है, उससे डिस्टेंस कितना है, इस वाले एक्सिस ऑफ सिमेट्री की स्मॉल एच है, ये सब हमने मान दिया। अब बात आती है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हम आपको बताए थे कि कोई भी एरिया है, कोई भी प्लेन का एरिया है, तो उसमें हम क्या करते थे, एरिया को 2 बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे, डबल मोमेंट निकाल लेते थे एरिया का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता था। अगर ये स्मॉल सेक्शन का एरिया डेल ए है, तो उसको 2 बार वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मतलब डेल ए वाई स्क्वायर जो है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि इस सर्कल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जा रहा है। बात ध्यान देना भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाने वाला जो एक्सिस होगा, वो इस सर्कल को 2 पार्ट में आधा आधा डिवाइड करेगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि भाई जहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, वही सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये तो रहा ये छोटे से पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पूरे सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सिग्मा लगा दो, अलजेब्रिक सम ले लो, ये तुमको क्या दे देगा, या इंटीग्रेट कर दो, ये क्या दे देगा, आईजी दे देगा, ठीक है। और आईजी जैसे दे देगा, तो तुम क्या करोगे, आईजी की वैल्यू तुम्हें ये पता है। तो इन दिस केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द एक्सिस ए बी। अब ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करें, तो क्या होगा, सिग्मा डेले एच प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, और ऐड हो जाएगा, क्या है, एच वाला डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले तो भाई इस एरिया का जो मोमेंट हम ले रहे थे, केवल इस वाई डिस्टेंस से होके जाने वाले एक्सिस के अबाउट ले रहे थे। अब इस छोटे से एरिया का जो मोमेंट है, अब हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो डिस्टेंस देखो एच प्लस वाई हो गया। भाई मोमेंट का मतलब ही होता है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो टर्म को, तो उस वो टर्म अगर एरिया है, तो वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, या एरिया मोमेंट निकाल लोगे, मास मोमेंट निकाल लोगे, ठीक है। तो एच प्लस वाई कर दिया हमने। अब इसको ओपन कर दो, ठीक है, ओपन कर दिया तुमने, तो क्या मिला तुम्हें, ये चीज मिल गई, ए एच स्क्वायर प्लस आई जी मिल गया ना भाई। और जब ये मिल गया, तो तुमको क्या चाहिए था भाई, यही तो हम बोल रहे थे इतनी देर से कि यही तुम्हारा होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस चीज को याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। If the any doubt is in your mind, then just take the screenshot थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगर नोट नहीं कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट में अब ये बता, तुम्हारे एग्जाम सब्जेक्टिव तो हो नहीं रहा है कि तुम्हारा डेरिवेशन के लिए आ गया। अगर उनमें सब्जेक्टिव टाइप का कुछ डाला कि अटैच करो फाइल विल, वैसे उसके चांसेस कम है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर ये नोट कर लियो तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके आगे।